कृष्णा की बातें करेंगे, भगवत गीता की बातें करेंगे और सबको लेके आना, किसी को भी मत छोड़ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। भगवत गीता से आनंद की प्राप्ति जानिए, सुखी सफल एवं टेंशन मुक्त रहने का रहस्य। झूलेलाल मंदिर, शक्ति नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। 6 जुलाई शाम को 6:30 से 9:30 बजे हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। हरे कृष्णा। फोटो कट फोटो फोटो
कोई पॉइंट सुनाओगे? जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होती है, आती है आपको? हाँ। प्लीज सुनाओ, सब क्लैपिंग करना धीरे धीरे, सुनाओ। करें? चलो। ट्विंकल Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, वृंदावन में रहते हैं, मुरली वो बजाते हैं। Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। राधा रानी सबसे प्यारी, वो ब्रज की महारानी है। Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। अर्जुन जब होए दुखी, कृष्णा से भगवत गीता सुनी। Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। भक्तों की करते रक्षा, असुरों का करते विनाश। Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। आओ हम सब मिलकर कृष्णा को करें प्यार। Twinkle, twinkle, little star, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। अच्छा भागवत क्लैपिंग करिए सब। और जोर से। आपसे सीखा। अच्छा भागवत प्रभु ये बताइए, राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन है? हनुमान जी, हनुमान जी। जो गोता लेके गोता लेके रहते हैं। हनुमान जी कहाँ रहते हैं? हनुमान जी रहते हैं जहाँ राम कथा होती है। जैसे यहाँ पर कृष्ण कथा हो रही है और राम कथा भी हो रही है, तो हनुमान जी हनुमान जी यहाँ भी है, पर वो दिखते नहीं है क्योंकि आपका हृदय शुद्ध नहीं है। अगर आपका हृदय शुद्ध हो जाता तो आपको हनुमान जी यहाँ दिखने लग जाते। हरि बोल। अच्छा ये बताइए, हमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति कौन दे सकता है? कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम कौन देगा हमें? जिसके पास कृष्ण भक्ति है और कृष्ण प्रेम है, वही तो हमें कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम दे सकता है। बिल्कुल, भक्ति भी एक वायरस की जैसी है। भक्ति भी एक वायरस के जैसी है। जैसे अगर आप भक्तों के साथ रहेंगे और साधु के साथ रहेंगे तो भक्ति हमारे हृदय में जाएगी और फैलती रहेगी। हरि बोल। इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग करेंगे तभी तो हमें भक्ति मिलेगी ना, है ना भागवत प्रभु? हाँ जी। अच्छा भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कान भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आराम कहते से, हैं, आराम से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कान खोल कर सुनो सब, बैठे तका राम। कैसे करते हैं? आराम से, स्लोली। स्लोली। तो अब करो क्लैपिंग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कान खोल कर सुनो सब, बैठे तका राम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कान खोल कर सुनो सब, बैठे तका राम। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं ही परम भगवान हूँ, सारी देवी देवता मेरी शरण में आते हैं, मुझसे सारी शक्ति लेकर ये संसार चलाते हैं। रूप कभी गुरु को लेकर मैं तुम्हें समझाने आता हूँ, अधर्म का विनाश करके धर्म बढ़ाने आता हूँ। रावण और कुंभकर्ण का
बताऊं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हाथ खड़े करिए। सबने कर लिए? सबने करो। सबने कर दिए। हाथ खड़े करो। आप भी करो। सब करोगे। करो। कर हाथ लिए। खड़े करो। अच्छा बताओ। हाँ, हाथ खड़े रखना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा जोर से। हरे हरे हाँ, जोर से बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम सुनाइए एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। क्या पूछा नारद जी ने ब्रह्मा जी से? कलयुग के सुना? क्या सुना? कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? बताओ क्या सुना? बताओ। कैसे होगा? आप सबने नहीं सुना? हाँ, तो क्या बोला? आप कुछ नहीं सुना? नहीं। जिनको तुम कल लिटिल स्टार फिर क्या बोला ब्रह्मा जी ने? हैं? नहीं सुनी? ये सुनी? तो वो भी तो याद होनी चाहिए ना। कृष्णा मेरे सुपरस्टार। फिर ब्रह्मा जी ने क्या बोला? कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? फिर ब्रह्मा जी ने क्या बोला? हाथ खड़े करिए। सब सुनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे हाथ जोड़ लीजिए। इति इति इसका अर्थ होता है हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन करने से सारे कलेशों का नाश हो जाता है। इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। कलयुग का महामंत्र है। जब आप इस मंत्र को जपोगे तो आपके मन की गंदगी दूर होगी, है ना प्रभु जी? अच्छा ये बताओ, भगवान क्या पाते हैं? भगवत गीता से कुछ बताओगे? श्लोक सुनाइए। सुनो। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयाच्छति तदहं भक्त्या उपादितम् अस्नामि प्रयतात्मना। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि कोई मुझे प्रेम से तथा भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल या जल मुझे अर्पित करता है। अर्पित का अर्थ होता है मुझे देता है। वो मुझे अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं। इसलिए आप उनको प्रेम से भूख लगाइए तथा भक्ति से भोग लगाइए, फिर वो प्रेम से देख कर आनंद लेकर पाएंगे। प्रेम से नहीं लगाएंगे तो? देखेंगे भी नहीं। हाँ। अच्छा, हम सबको मनुष्य शरीर मिला है ना? तो इस मनुष्य जन्म में हमें क्या करना चाहिए? इस मनुष्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी वो राधा कृष्ण को नहीं बसता, वो सीता राम जी को नहीं बसता, वो अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन हमें
जाइए। और किससे पूछना चाहते हो? आगे जाइए थोड़ा। प्रभु जी आ जाइए। पूछिए प्रभु जी। नहीं पहले भगवान को पहले आपको उसको भोग लगाइए। हाँ माता अभी पहना दो। हाँ ऐसे नहीं पहना। आ जाइए प्रभु जी ले आइए कॉर्डलेस ले आ जाइए आ जाइए। पीछे नहीं बोल भगवान को भूलना विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही संपत्ति है। हरि बोल। इसलिए आप भगवान का आपको हरे कृष्ण महामंत्र कितना याद होया बताओ। अच्छा ये बताओ भागवत, आप पूरे बताओ पूरे आप बोलो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। हरि बोल। ठीक है हरि बोल। इसका जाप करेंगे ना तो आपको सुखी सच्ची में मिलेगा सच्ची मिलेगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये सब भगवान को भूल गए, कृष्ण को भूल गए, सुनो पहले सुन लो, कृष्णा को भूल गए, भगवान को भूल गए तो क्या होगा? क्या कहते हैं शास्त्र? चैतन्य चरित्रामृत में कोई श्लोक है? अच्छा मैं आपको एक चैतन्य चरित्रामृत से श्लोक सुनाता हूँ। सुनाइए, सुनाओ। ठीक है सुनाता हूँ। कृष्ण भूली सही जीव अनादि भैरमुख अतैव माया तारे देख संसार दुख। ये क्या कहा आपने? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति जब कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को भूल जाता है तो ये माया, ये भौतिक जगत और यहाँ के लोग उस मनुष्य को बहुत दुख देते हैं। इसलिए माया के चक्कर में क्यों पड़े हो? भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ो। हरि बोल। तो जब आप माया के चक्कर में रहोगे तो दुखी रहोगे। आप सब मुझे मत बोलना कि आप भगवान हो, आप भगवान का रूप हो, मैं उनका दास हूँ। समझ में आया? हरे कृष्णा। हाथ उठाओ जिसको समझ में आया। हाथ उठाओ बीच में रह गए। और कोई है? उठाओ हाथ। मैं आपको एक नंबर 72100 ये नंबर को आप सेव कर लीजिए गिव के नाम से, GIVE गिव। ठीक है, गिव के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिए 7210082100। एक मिनट प्रभु जी, इस नंबर को सेव कर लीजिए गिव के नाम से और इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। सेव कर लिया? सबने सेव कर लिया ये नंबर? किस किस ने सेव कर लिया है हाथ खड़ा करें। बहुत कम हाथ खड़े हुए हैं। वापस से नंबर दोहरा देते हैं 7210082100। 72100 ये नंबर सेव कर लिया सबने? जिसने सेव कर लिया हाथ खड़ा करें।
गिव के नाम से, GIVE गिव के नाम से सेव कर लिया? कर लिया आपने? हो गया। अब आप व्हाट्सएप खोलिए, अब आप व्हाट्सएप पे जाइए, इंटरनेट ऑन करिए और व्हाट्सएप पे जाइए। व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप भेज दीजिए, हाँ गांधी धाम भेज दीजिए। गांधी धाम का तो यही प्रोग्राम है। गांधी धाम लिख के भेज दीजिए। गांधी धाम लिख के भेजेंगे तो आप ऑटोमेटिकली 1 या 2 मिनट में आपको एक मैसेज आएगा, एक लिंक आएगा। उस लिंक एक मैसेज आएगा, उसके अंदर एक लिंक होगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको भगवद गीता का फ्री कोर्स मिलेगा। अलग अलग लिंक होंगे, अलग अलग लिंक होंगे उसमें, एक हिंदी कोर्स का, एक इंग्लिश कोर्स का, ऑडियो का, वीडियो का। तो ये 13 आवर्स का भगवद गीता का कोर्स है। इसको आप ज़रूर सुनिएगा। इसको आप सुनेंगे तो पूरी भगवद गीता आपको समझ में आएगी। और आपके कोई क्वेश्चन भी होंगे तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? सबने कर दिया व्हाट्सएप? किस किस ने व्हाट्सएप कर दिया है, हाथ खड़ा करें। सब लोग व्हाट्सएप कर दीजिए। और अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हाथ खड़ा करें करने में। उनको देखो कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक बार जाएंगे उनके पास क्या समस्या है। जिनको करने में समस्या आ रही है वो हाथ खड़ा करें। उनके पास हमारे वॉलंटियर पहुंचेंगे। उनको भी नहीं आ रही, अरे वो उनको देखना एक बार, उनको सेव करवाना नंबर। आप हाथ खड़ा करें जिनको यहाँ पे नहीं हो रहा है, माताओं में से। आपके पास हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं। गुरुजी, मंच आपका है। हरे कृष्णा। तो हम आप सबका इस सत्संग में स्वागत करते हैं। और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताय गोवर्धन जी, श्रील प्रभुपाद, समस्त भक्त वृंद से प्रार्थना करें कि हम इस सत्संग से पूर्ण लाभ उठा सकें। प्रारंभ करेंगे कुछ मंत्रों के उच्चारण के द्वारा। प्रश्न उठता है कि मंत्रों का उच्चारण क्यों कर रहे हैं आप? तो इन मंत्रों के द्वारा हम भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, समस्त गुरुवर्ग, समस्त भक्तजनों का आवाहन करते हैं, बुलाते हैं कि वो हमारे बीच में आए, हमें शक्ति दें कि हम आपके समक्ष ऐसा बोल सकें जिससे कि आपको समझ में आए और आपको शक्ति दें समझने की। तो इसी उद्देश्य के साथ हम इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब जब किसी का स्वागत करते हैं तो उसका स्वागत करने का एक तरीका होता है जो अनंत काल से हम भारतीयों की पद्धति रही है, और वो है हाथ जोड़ना। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सब अपने हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि हम भगवान का, उनके भक्तों का आह्वान कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे फिर से विनती करता हूं कि सब हाथ जोड़ लीजिए और मैं इन मंत्रों का उच्चारण करूंगा। आपको समझ में नहीं आए तो टेंशन ना करिएगा। मंत्रों को अग्नि का स्वरूप बताया गया है, अग्नि की तरह है। बच्चा नहीं जानता कि आग में हाथ डालने से आग जलाती है, परंतु फिर भी आग अपना कार्य करती है। इसी तरीके से मंत्र जो है अगर समझ में भी ना आए तो अपना कार्य करते हैं। तो इसलिए सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्
श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस मंत्र को आपने सबने सुना है, तो पहले एक बार आप सुनिएगा, फिर मेरे बाद दोहराइएगा, मेरे साथ नहीं मेरे बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद। हम कहीं भी कभी भी जहां भी चर्चा करते हैं, प्रारंभ करते हैं एक प्रश्न के साथ। वो प्रश्न ये है, और जवाब दीजिएगा सब। बड़ा मुश्किल प्रश्न नहीं है, आसान प्रश्न है। आप क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? फिर एक बार बोलिएगा, आवाज कम आ रही है। आप क्या सुनना चाहते हैं, सत्य या झूठ? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, सत्य मीठा होता है या कड़वा? बस वही गड़बड़ होगी सर। हाँ, गड़बड़ कर दी। अरे सत्य कभी कड़वा होता ही नहीं है। सत्य मीठा था, सत्य मीठा है और सत्य मीठा रहेगा। परंतु बोलोगे गुरुजी हमने तो ये सुना है, हमारे माता पिता ने भी यही बताया, हमारे दादा दादी ने भी यही बताया, नाना नानी ने भी यही बताया कि भाई सत्य तो कड़वा होता है। चलिए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपने एक बात पे तो सहमति दिखाई है, यू आर ऑल एग्रीड। आप सबने एग्री किया है कि आप सत्य सुनना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं अब स्पष्ट बोल रहा हूं। मेरे को मेरे प्रचार के सर्कल के अंदर AK-47 कहते हैं। अगर आपको मक्खन लगवाना है तो कहीं और जाइए, मक्खन खाना है तो हमारे पास आइए। मक्खन नहीं लगाऊंगा। कभी भी शिक्षक को शिष्य को खुश नहीं करना चाहिए। उसको सही और गलत क्या है बताना चाहिए, चाहे शिष्य को सही लगे या गलत लगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज है ये। तो सुनिए ध्यानपूर्वक। एक व्यक्ति, मानिए एक व्यक्ति है जो 2 महीने से उसको बुखार है, तेज बुखार से पीड़ित है। उसके सामने आप एक बहुत अच्छी व्यंजन, अच्छा खाने की थाली लाते हैं जो बहुत बढ़िया बनी हुई है। जब वो उसको खाएगा तो क्या कहेगा? अरे बेकार, कड़वा। क्योंकि मुंह का स्वाद जो है वो 2 महीने बुखार रहने के कारण खराब हो चुका है ना जी। अब यही थाली बढ़िया खाने की, भोजन की, आप एक स्वस्थ व्यक्ति के सामने लेके आइए। वो जब पाएगा तो कहेगा वाह वाह, क्या बनाया है, क्या बढ़िया स्वादिष्ट भोजन है। अब बताइए, भोजन में गड़बड़ थी क्या व्यक्ति में गड़बड़ थी? व्यक्ति में गड़बड़ थी। इसीलिए सत्य कभी गड़बड़ नहीं होता, गड़बड़ हम में होती है। ये ध्यान रखिए। तो अब इस बात के साथ फिर से दोहराते हुए कि सत्य सुनने आए हैं आप सब। जो नहीं सुनने आए वो टाइम वेस्ट ना करें, घर जाओ। बेफालतू बैठने से क्या फायदा है जी? कोई फायदा नहीं। आप आए हो
सत्संग करने। क्या करने? सत्संग। सत्संग का अर्थ क्या होता है? 99% लोग सत्संग का अर्थ नहीं जानते, 1% भी नहीं जानते। 99.99% नहीं जानते। मैं 42 साल से प्रचार कर रहा हूं। आज मेरी उम्र 68 है। 26 साल की उम्र से शुरू किया था प्रचार करना। आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं, अपने बारे में इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगेगा हाँ ये भी हमारे जैसा ही है। पिताजी फौज में ऑफिसर थे, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। परंतु बचपन से लोगों का भला करने की इच्छा थी। इसी कारण इस राह पर चला, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है जो जीवन में लगा ले व्यक्ति तो वो सफल ही सफल रहेगा। आज मैं जो चर्चा कर रहा था, जैसे मन में आया कि क्या चर्चा करें, तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। सत्संग कह रहे हैं प्रभु, तो सत संग उल्टा लेते हैं। संग का अर्थ क्या है? संग का अर्थ क्या है? मिलना नहीं। अरे मिलनी तो शादी पे भी करते हो, मिल मिला के अलग हो जाते हो। संग का मतलब समझिए। हम क्या कहते हैं? किसी से बुरा संग मत करो। उसका अर्थ क्या हुआ कि बुरे लोगों का संग करोगे तो उनकी आदतें आपको पड़ जाएंगी, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। अगर संग किया है तो जीवन में बदलाव आता है। बुरा या अच्छा, दो ही प्रकार के संग होते हैं। या तो आप अच्छा संग करोगे या बुरा संग करोगे। मिलने से जीवन में बदलाव नहीं आया करता, ये ध्यान रखिएगा। जब भी कई बार जीवन के अंदर बुरे लोगों से मिलना पड़ेगा, लोग बुरे नहीं होते, उनके कार्य बुरे होते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा, तो उस परिस्थिति के अंदर उनसे मिलिए, संग मत करिए। संग न मतलब प्रभावित हो गए आप उनसे, प्रभावित मत हुइए। तो सत, अब मैंने संग का अर्थ बता दिया कि जिससे कि आपके जीवन के अंदर प्रभाव आए, आपके जीवन में एक परिवर्तन आए, इसको कहते हैं संग। और सत का मतलब होता है सत्य, और ये शब्द आया है सनातन से। किससे? सनातन का मतलब जो था, जो है और जो रहेगा, जो आता नहीं है, जो था है और रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। जो अभी पैदा हुआ, कभी आया 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, वो सनातन नहीं है। सनातन वो है जो था, है और रहेगा, और वही सत्य है। सत्य कभी बदलता नहीं है। इससे क्या लाभ होगा आप पूछोगे? जीवन में आप क्या चाहते हो? अस्थायी वस्तुओं से जुड़ना चाहते हो, टेम्पररी चीजों से जुड़ना चाहते हो, या परमानेंट से? सारे रिश्ते क्या चाहते हो आप? जी, परमानेंट। बिजनेस करना वाला चाहता है कि मेरा कस्टमर परमानेंट बने, नौकरी करना वाला चाहता है कि मेरी जॉब जो है वो परमानेंट हो। हर व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? परमानेंट। परंतु अधिकतर करते क्या हो? टेम्पररी, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया कि सनातन वस्तु है क्या। तो आज हम जो चर्चा करेंगे सत्संग में, यही चर्चा होनी चाहिए कि आप सनातन वस्तु से कैसे जुड़ सकें। ध्यान रखिएगा, संग कर सकें कैसे, यह सत्संग का उद्देश्य होता है। अब सत्संग में आप आते हैं तो आप इसलिए आते हैं धर्म के बारे में। किसके बारे में सुनने के लिए? धर्म। अब फिर मैं प्रश्न करूंगा तो फिर 99% लोग उत्तर नहीं दे पाते कि धर्म का अर्थ क्या होता है। शब्द का पूछ रहा हूं, अच्छा करना, बुरा करना छोड़ो, बाद में बात करेंगे। पहले तो बताओ धर्म शब्द का क्या अर्थ है।
नहीं मालूम। धर्म की बात करते हैं परंतु मालूम नहीं है। आपको बताया नहीं गया, इसीलिए यह प्रॉब्लम आई। धर्म क्या है आप ही उत्तर देंगे, देखा 1 मिनट के अंदर। मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, चीनी का धर्म क्या है? देखा, चीनी का धर्म मिठास और नमक का धर्म नमकीन खारा। बहुत है ना, देख रहा था, आ रहा था जब, तो शॉर्ट पैंट्स थे बहुत सारे। तो नमक का धर्म है खारापन, नमकीन। चीनी का धर्म है मिठास। अर्थात धर्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। सही है? चीनी से मिठास हटा सकते हैं आप? नहीं हटा सकते। चीनी और मिठास एक हैं। अगर कोई चीज मीठी है तो उसमें चीनी है, अगर कोई चीज नमकीन है तो उसमें नमक है। तो धर्म शब्द का अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु का वो गुण जिससे वो पहचाना जाता है, जो उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, वो उस वस्तु का धर्म है। अब आप बोलोगे कि धर्म के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सत्संग में आए हैं। आप सत्संग में आए हैं ना कि कुकिंग की क्लास में, ना फिजिक्स सीखने आए हैं, ना केमिस्ट्री सीखने आए हैं। आप किस लिए आए हैं? सत्संग करने। और सत्संग में चर्चा होती है धर्म की। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप बोलोगे चीनी का धर्म की बात कर ली, नमक के धर्म की बात कर ली, आप सब चीजों के धर्म की बात कर लेंगे, तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म क्या है? क्या चीज है जो हमसे कभी अलग नहीं की जा सकती? इसको समझने के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आध्यात्म शुरू कहां से होता है? आध्यात्म शुरू कहां से होता है? ये जो मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं सब कुछ, ये भगवत गीता से है। और भगवत गीता को विश्व में सबने माना है। जिसने भी भगवत गीता को पढ़ा, चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट हो, उसने कहा ऐसा ज्ञान मैंने आज तक नहीं लिया। और ये अंग्रेजी में एक शब्द है, उसको कहते हैं रिलीजन। इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप शब्दकोश में जाएंगे, डिक्शनरी में जाएंगे, तो उसे बताया गया है रिलीजन का मतलब होता है श्रद्धा। मुझे अभी तक याद है, यूरोप की बात है, मैं और मेरी पत्नी वहां थे। हम लोग शाम को निकले चैंटिंग करते हुए, वहां सारी नहरें हैं। तो एक व्यक्ति कुछ बेच रहा था, उससे बात करने लगे। छोटा बताता हूं क्या हुआ उसमें। उससे चर्चा करते करते बात हुई। उन्होंने कहा तुम भारतवर्ष के लोग हो, तुम्हें, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं हिंदी में, तुम भारत के वर्ष लोग भगवान के बारे में बहुत जानते हो। मैंने कहा सत्य कहा आपने, सब नहीं जानते। लोग समझते हैं हम जानते हैं, परंतु जानते नहीं। तो हमने उससे पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपका रिलीजन क्या है? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? तो नास्तिकता। मेरा धर्म नास्तिकता है, अर्थात मेरी श्रद्धा है कि भगवान नहीं है। ये भी एक श्रद्धा है, ध्यान रखिएगा। परंतु यहां जो मैं चर्चा करने वाला हूं धर्म को, फिर ध्यान रखना, जब मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, धर्म क्या बताया था? आज आपको चीनी में विश्वास हो ना हो कि ये मीठी है, वो तो मीठी होती ही है, उसमें विश्वास का कोई लेना देना नहीं है। आप विश्वास करें या ना करें, परंतु वो तो मीठी है ही। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हुए कहते हैं कि मैं क्यों आता हूं। बहुतों ने सुना होगा ये श्लोक। उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। किसकी स्थापना के लिए? धर्म की। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो प्रश्न उठ सकता है कि चीनी की धर्म की स्थापना करने की क्या आवश्यकता है? हाँ जी है। अगर चीनी के ऊपर बहुत सारा नमक लगा दिया जाए तो चीनी के गुण जो है वो ढक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं, खत्म नहीं होते। तो यदि आपको चीनी का गुण निकालना है तो आपको क्या करना होगा? उस नमक को हटाना होगा। तो चीनी का धर्म जो है वो स्पष्ट सामने आ जाएगा, अर्थात मिठास सामने आ जाएगी। सही बात है गलत बात? तो जो भगवान अब कह रहे धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब अधर्म के कारण धर्म छुप जाता है तो मैं वापस धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। मेरे जितने भक्त आते हैं ये सब किसकी स्थापना के आते हैं? धर्म की। ध्यान रखिएगा। परंतु हम जब जाते हैं उनके सामने तो धर्म को छोड़कर बाकी सब मानते हैं, है ना जी? तो वहां कितने अकलमंद हैं। भगवान कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और हम क्या मांगते हैं? कपड़े की दुकान में जाके बोलते हो जरा 100 किलो लौकी देना। क्या कहेगा आपको कपड़े वाला? तो भाई साहब बाहर लिखा है कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा बेचता हूं, कपड़ा देना चाहता हूं, ये लौकी मुझसे क्यों मांग रहे हो? सब्जी वाले की दुकान पर जाओ, वो लौकी देगा आपको। जाते जाते बोल भी देगा फ्रूट वाले की दुकान में मत जाना, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, वो जूता मार देगा, बोलेगा टाइम वेस्ट कर रहा है, पता नहीं है तुझे क्या मांगना चाहिए। इसी तरीके से जब आप भगवान के सामने जाते हैं और उनसे बोलते हैं ये दे दे वो दे दे, भगवान कहते हैं पता नहीं किससे मांग रहा है, मैं तो ये देने ही नहीं आया, मैं तो धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। कभी आपने सोचा, कभी विचार किया? नहीं। मांगने पहुंच गए मुंह उठाकर, है जी, पासपोर्ट बनवाना है और चले गए कहां? बिजली घर। क्या मिलने वाला है वहां? उससे बोल रहे हो भाई साहब पासपोर्ट बनवा दो मेरा, क्या कहेगा वो? वो कहेगा भाई साहब बिजली की कनेक्शन चाहिए तो बात करो, पासपोर्ट यहां नहीं बना करता। अपना समय खराब मत करिए, पासपोर्ट ऑफिस जाइए। तो इसी तरीके से भगवान और उनके भक्त इसीलिए आते हैं कि वो धर्म की स्थापना आपके जीवन में करें। आपको जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती है कि आपने धर्म की स्थापना नहीं करी अपने जीवन के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि हमारा धर्म क्या है? तो इस हमारे शब्द को समझने के लिए ध्यानपूर्वक मान लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपको बाद में एक कोर्स दूंगा फ्री में, जिसके अंदर ये चीजें और विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। सामने हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो। आप में से जिसने नहीं सुना हो हाथ उठाना। आत्मा नहीं सुना? आत्मा क्या हो? आत्मा के बारे में सुना है? मैं बोल रहा हूं जिसने नहीं सुना वो हाथ उठाए। जिसने नहीं सुना आत्मा शब्द ही नहीं सुना जीवन में। अच्छा प्रभु जी देखिएगा कोई है हाथ उठाया किसी ने के जिसने आत्मा शब्द ही ना सुना? सबने सुना है, परंतु ये है क्या? हैं जी? अरे जब कोई शरीर त्याग देता है तो क्या बोलते हो? चला गया। अब कौन चला गया भाई मेरे? जिसको आप जानते थे वो तो पड़ा हुआ है।
हैं जी, कौन चला गया? कभी विचार किया, कभी सोचा या फूंक के आ गए? हैं जी, नहीं किया विचार। अरे ये इंसान विचार कर सकता है, कुत्ता तो लाश को सूंघ के चला जाएगा, हम भी वही करते हैं, फूंक के चले आते हैं। आध्यात्मिक जीवन धर्म शुरू होता है ये जानने से कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये धर्म की शुरुआत है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं गणित सीखना चाहता हूं, मैथमेटिक्स सीखना चाहता हूं, तो उसका मूल क्या है? 1 2 3 4 अंक। अगर कोई वो भाषा सीखना चाहता है तो उसका मूल क्या है? अक्षर। अक्षर ज्ञान से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं। इसी तरीके से धर्म की शुरुआत किससे है? आत्मा से, कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। ये किसका शरीर है? आप बोलते हो, देखिए ये मेरी गाड़ी है, आप गाड़ियों की गाड़ी से अलग हो, बताइए। ये मेरा घर है, आप घर हो या घर से पृथक हो, अलग हो, अलग हो। ये मेरे कपड़े हैं, आप कपड़े हो तो कपड़े से अलग हो, कपड़े से अलग हो। फिर कहते हो ये मेरा हाथ है, तो आप हाथ हो या हाथ से अलग हो, अलग हो। फिर कहते हो ये मेरा सर है, मेरा सर है, मैं सर नहीं हूं, ये मेरा सर है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं कौन है? फिर वो मैं कौन है? मेरा शरीर तो बोल दिया, मूर्खों की तरह बात कर ली और मैं को भूल गए। ये मेरा घर है और अपने आप को भूल गए। बताइए, अकलमंद व्यक्ति है, मूर्ख है? प्रभु जी सत्य बोल रहा हूं, कड़वा लगेगा परंतु ये बहुत मीठा है। ये मीठा क्या है? कड़वा नहीं है। और सफेद बाल होने से आप ज्ञानी हो जाते हो ये मत सोचो। कृपा करके हाथ जोड़ता हूं, ये भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सफेद बाल हो गए इसलिए मैं ज्ञानी हो गया। भाई साहब, ज्ञान देने से ज्ञानी हुआ करते हैं। अगर आप इतने ज्ञानी हो गए हो तो जब हार्ट अटैक होता है तो अपना इलाज खुद कर लिया करो ना, डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप वो 70 साल के डॉक्टर है, 30 साल का, ये तो बहुत छोटा है आपसे। आप तो बहुत ज्ञानी हो ना, सफेद बाल हो गए। अरे पूरे जीवन भर ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा हाथ, मेरा शरीर, फिर मैं कौन हूं भाई? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये धर्म की शुरुआत बता रहा हूं मैं आपको। जैसे गणित की शुरुआत 1 2 3 4 से होती है, उसी प्रकार धर्म की शुरुआत इससे होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी तक यही नहीं पता था कि मैं हूं कौन। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैंने ज्यादातर अधिकतर कहा है, मक्खन खाना है मेरे पास आओ, लगवाना है कहीं और जाओ। एक प्रश्न करता हूं, पागल किसको कहते हैं? पागल किसको कहते हैं? क्या हरकतें करता है पागल जिससे उसको पागल करार देते हैं? समय नहीं, समय कम है, तो मैं ज्यादातर मेरे सारे सेशन इंटरैक्टिव होते हैं, क्योंकि आज का जमाना क्या है? इंटरैक्टिव। तो जब बोलता जाऊँ काम नहीं चलता, बोलो क्या करें, इतने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग सोच रहे भी होते हैं, आने से पहले जाने की टाइम बनाते हैं, है ना प्रभु जी? भारतवर्ष में यही है, जैसे कि टीए के बैठक में आए, ज्ञान लेने नहीं आते। मैं मुंह आदमी हूँ भाई, मुंह पे बोलता हूँ, मेरे को आपको चेहरे पहले नहीं बनाना। हाँ, ये ध्यान रखना, सीखना है सीखो, नहीं सीखना है घर जाओ। एक आदमी में हमारे गुरु महाराज कहते थे, मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मुझे तारों से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चंद्रमा से इंटरेस्ट है। जो आदमी इंटरेस्टेड है, एक असली गुरु वो है जिसको एक शिष्य चाहिए, परंतु जो शिष्य हो जो शिक्षा लेना चाहता है। तो पागल कौन है? अरे पागल वो व्यक्ति होता है जो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। जैसे रोड पे नहीं देखते कई बार
क्रॉसिंग के अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति चला रहा है, इधर गाड़ी बुलाता है, इधर से बंद करता है। तो अगर आप नए नए उस शहर में गए हो तो क्या कहता है जो शहर वाला, अरे पागल है, आप चलते चलो। हमारे जो स्कूल के जो हमारे सहपाठी थे उनमें से 50% जो थे वो डॉक्टर बने। उनमें से एक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई एक टाइम के अंदर, आप भी जानते होंगे, आगरा और बरेली के पागलखाना भारतवर्ष में मशहूर था, तो उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई पागलखाने में। तो मैंने सोचा देखूं तो जाके अंदर होता क्या। तो मैं गया, तो मित्र से कहा, मैंने कहा बात देखें जरा अंदर क्या हो रहा है। तो एक कमरा था बड़ा सा, उसमें एक चारपाई लगी हुई थी, उसके ऊपर दूसरी चारपाई लगी थी, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा। उसमें विश्वास का कोई लेना देना नहीं है, आप विश्वास करें या ना करें, परंतु वो तो मीठी है ही। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हुए कहते हैं कि मैं क्यों आता हूं। बहुतों ने सुना होगा ये श्लोक, उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। किसकी स्थापना के लिए? धर्म की। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो प्रश्न उठ सकता है कि चीनी की धर्म की स्थापना करने की क्या आवश्यकता है? हाँ जी है। अगर चीनी के ऊपर बहुत सारा नमक लगा दिया जाए तो चीनी के गुण जो है वो ढक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं, खत्म नहीं होते। तो यदि आपको चीनी का गुण निकालना है तो आपको क्या करना होगा? उस नमक को हटाना होगा। तो चीनी का धर्म जो है वो स्पष्ट सामने आ जाएगा, अर्थात मिठास सामने आ जाएगा। सही बात है गलत बात? तो जो भगवान जब कह रहे धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब अधर्म के कारण धर्म छुप जाता है तो मैं वापस धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। मेरे जितने भक्त आते हैं ये सब किसकी स्थापना के आते हैं? धर्म की। ध्यान रखिएगा। परंतु हम जब जाते हैं उनके सामने तो धर्म को छोड़कर बाकी सब मानते हैं, है ना जी? तो वहां कितने अकलमंद हैं। भगवान कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और हम क्या मांगते हैं लोगों को? कपड़े की दुकान में जाके बोलते हो जरा 100 किलो लौकी देना, क्या कहेगा आपको कपड़े वाला? तो भाई साहब बाहर लिखा है कपड़े की दुकान है, मैं कपड़ा बेचता हूं, कपड़ा देना चाहता हूं, ये लौकी मुझसे क्यों मांग रहे हो? सब्जी वाले की दुकान पर जाओ, वो लौकी देगा आपको। जाते जाते बोल भी देगा फ्रूट वाले की दुकान में मत जाना, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, वो जूता मार देगा, बोलेगा टाइम वेस्ट कर रहा है, पता नहीं है तुझे क्या मांगना चाहिए। इसी तरीके से जब आप भगवान के सामने जाते हैं और उनसे बोलते हैं ये दे दे वो दे दे, भगवान कहते हैं पता नहीं किससे मांग रहा है, मैं तो ये देने ही नहीं आया, मैं तो धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया। कभी आपने सोचा, कभी विचार किया? नहीं। मांगने पहुंच गए मुंह उठाकर, है जी, पासपोर्ट बनवाना है और चले गए कहां? बिजली घर। क्या मिलने वाला है वहां? उससे बोल रहे हो भाई साहब पासपोर्ट बनवा दो मेरा, क्या कहेगा वो? वो कहेगा भाई साहब बिजली की कनेक्शन चाहिए तो बात करो, पासपोर्ट यहां नहीं बना करता। अपना समय खराब मत करिए, पासपोर्ट ऑफिस जाइए। तो इसी तरीके से भगवान और उनके भक्त इसीलिए आते हैं कि वो धर्म की स्थापना आपके जीवन में करें। आपको जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसीलिए आती है कि आपने धर्म की स्थापना नहीं करी अपने जीवन के अंदर। अब प्रश्न उठता है कि हमारा धर्म क्या है?
तो इस हमारे शब्द को समझने के लिए ध्यानपूर्वक मान लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैं आपको बाद में एक कोर्स दूंगा फ्री में, जिसके अंदर ये चीजें और विस्तार पूर्वक बताई गई हैं। सामने हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये शब्द ना सुना हो। आप में से जिसने नहीं सुना हो हाथ उठाना। आत्मा नहीं सुना। आत्मा क्या हो? आत्मा के बारे में सुना है? मैं बोल रहा हूं जिसने नहीं सुना वो हाथ उठाए। जिसने नहीं सुना आत्मा शब्द ही नहीं सुना जीवन में। अच्छा जी, प्रभु जी देखिएगा कोई है हाथ उठाया किसी ने के जिसने आत्मा शब्द ही ना सुना? सबने सुना है, परंतु ये है क्या हैं जी? अरे जब कोई शरीर त्याग देता है तो क्या बोलते हो? चला गया। अब कौन चला गया भाई मेरे? जिसको आप जानते थे वो तो पड़ा हुआ है जी। कौन चला गया? कभी विचार किया? कभी सोचा या फूंक के आ गए? हैं जी, नहीं किया विचार। अरे ये इंसान विचार कर सकता है, कुत्ता तो लाश को सूंघ के चला जाएगा। हम भी वही करते हैं, फूंक के चले आते हैं। आध्यात्मिक जीवन धर्म शुरू होता है ये जानने से कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये धर्म की शुरुआत है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं गणित सीखना चाहता हूं, मैथमेटिक्स सीखना चाहता हूं, तो उसका मूल क्या है? 1 2 3 4 अंक। अगर कोई वो भाषा सीखना चाहता है तो उसका मूल क्या है? अक्षर। अक्षर ज्ञान से ही शब्द बनते हैं और शब्द से ही वाक्य बनते हैं। इसी तरीके से धर्म की शुरुआत किससे है? आत्मा से, कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। ये किसका शरीर है? आप बोलते हो, देखिए ये मेरी गाड़ी है। आप गाड़ी हो कि गाड़ी से अलग हो? बताइए। ये मेरा घर है। आप घर हो या घर से पृथक हो, अलग हो? अलग हो। ये मेरे कपड़े हैं। आप कपड़े हो तो कपड़े से अलग हो? कपड़े से अलग हो। फिर कहते हो ये मेरा हाथ है, तो आप हाथ हो या हाथ से अलग हो? अलग हो। फिर कहते हो ये मेरा सर है। मेरा सर है, मैं सर नहीं हूं। ये मेरा सर है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं कौन है? फिर वो मैं कौन है? मेरा शरीर तो बोल दिया, मूर्खों की तरह बात कर ली और मैं को भूल गए। ये मेरा घर है और अपने आप को भूल गए। बताइए, अकलमंद व्यक्ति है, मूर्ख है? प्रभु जी सत्य बोल रहा हूं, कड़वा लगेगा परंतु ये बहुत मीठा है। ये मीठा क्या है? कड़वा नहीं है। और सफेद बाल होने से आप ज्ञानी हो जाते हो ये मत सोचो। कृपा करके हाथ जोड़ता हूं। ये भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सफेद बाल हो गए इसलिए मैं ज्ञानी हो गया। भाई साहब, ज्ञान देने से ज्ञानी हुआ करते हैं। अगर आप इतने ज्ञानी हो गए हो तो जब हार्ट अटैक होता है तो अपना इलाज खुद कर लिया करो ना। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप वो 70 साल के डॉक्टर है, 30 साल का, ये तो बहुत छोटा है आपसे। आप तो बहुत ज्ञानी हो ना, सफेद बाल हो गए। अरे पूरे जीवन भर ये नहीं जाना कि मैं कौन हूं। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा हाथ, मेरा शरीर, फिर मैं कौन हूं भाई? अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये धर्म की शुरुआत बता रहा हूं मैं आपको। जैसे गणित की शुरुआत 1 2 3 4 से होती है, उसी प्रकार धर्म की शुरुआत इससे होती है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। अभी तक यही नहीं पता था कि मैं हूं कौन। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मैंने ज्यादातर अधिकतर कहा है, मक्खन खाना है मेरे पास आओ, लगवाना है कहीं और जाओ। एक प्रश्न करता हूं, पागल किसको कहते हैं?
किसको कहते हैं? क्या हरकतें करता है पागल, जिससे उसको पागल करार देते हैं? समय नहीं, समय कम है, तो मैं ज्यादातर मेरे सारे सेशन इंटरैक्टिव होते हैं, क्योंकि आज का जमाना क्या है, इंटरैक्टिव। तो मैं बोलता जाऊँ, काम नहीं चलता, फिर क्या करें, इतने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग सोच रहे भी होते हैं, आने से पहले जाने की टाइम बनाते हैं, है ना प्रभु जी? भारतवर्ष में यही है, जैसे कि तीये की बैठक में आए, ज्ञान लेने नहीं आते हैं। मैं मुंह फट आदमी हुआ है, मुंह पे बोलता हूँ, मेरे को आपको चेहरे पहले नहीं बनाना। हाँ, ये ध्यान रखना, सीखना है सीखो, नहीं सीखना घर जाओ। एक आदमी के हमारे गुरु महाराज कहते थे, मुझे तारे नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मुझे तारों से इंटरेस्ट नहीं है, मुझे चंद्रमा से इंटरेस्ट है। जो आदमी इंटरेस्टेड है, एक असली गुरु वो है जिसको एक शिष्य चाहिए, परंतु जो शिष्य हो जो शिक्षा लेना चाहता है। तो पागल कौन है? अरे पागल वो व्यक्ति होता है जो अपने अस्तित्व को भूल जाता है। जैसे रोड पे नहीं देखते कई बार, क्रॉसिंग के अंदर खड़ा हुआ एक व्यक्ति चला रहा है, इधर गाड़ी बुलाता है, इधर से बंद करता है, तो अगर आप नए नए उस शहर में गए हो तो क्या कहता है जो शहर वाला, अरे पागल है, आप चलते चलिए। हमारे जो स्कूल के जो हमारे सहपाठी थे, उनमें से 50% जो थे वो डॉक्टर बने। उनमें से एक डॉक्टर की पोस्टिंग हुई एक टाइम के अंदर, आप भी जानते होंगे, आगरा और बरेली के पागल खाना भारतवर्ष में मशहूर था, तो उसकी पोस्टिंग आगरा में हुई पागल खाने में। तो मैंने सोचा देखूं तो जाके अंदर होता क्या, तो मैं गया, तो मित्र से कहा, मैंने कहा बात देखें जरा अंदर क्या हो रहा है। तो एक कमरा था बड़ा सा, उसमें एक चारपाई लगी हुई थी, उसके ऊपर दूसरी चारपाई लगी थी, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठे हुए। तो जैसे मैं कमरे में घुसा तो उसने मुझे एकदम डांट दिया, हड़का दिया एकदम, प्रणाम करो। मुझे क्या कहा? प्रणाम करो। तो मैंने एकदम झुक के प्रणाम किया। जानते नहीं, राजा को प्रजा को प्रणाम करना चाहिए। वो अपने आप को राजा समझता था। क्या समझता था प्रभु? मैंने बात तो सही है, राजा को प्रणाम करना चाहिए। मैंने प्रणाम किया। फिर जब बाहर निकलने लगा, कहाँ जाते हो? बैठ जाओ। तो मैंने कहा फंस गए, कैसे निकले? वो थोड़ी बुद्धि दी हुई थी भगवान ने। मैंने कहा राजा साहब, आपने सेवा दी थी, वो पूरी नहीं हुई है, उसे करने जा रहा हूं। अच्छा, मैंने कुछ सेवा दी थी? ठीक है, सेवा करो जा। तो जैसे ही बाहर निकला हॉल से, तो मेरा दोस्त साइड में खड़ा हुआ, जैसे निकलने लगा फिर बुला लिया हॉल से। मैं बाहर पहुंच चुका था, इधर आ। तो मैंने दोस्त, अपना कान लाओ। क्या बोलता मुझसे? अपना कान लाओ मेरे पास। मैंने कहा, दोस्त से पूछा, कान टूट तो नहीं लेगा? बोले नहीं, ये हिंसक टाइप का पागल नहीं। तो मैं उसके पास पहुंच गया। बोला कान में क्या कहता है, ध्यान में सुनिएगा। ध्यान रखना, ये सब सफेद कोट वाले पागल हैं, डॉक्टरों को पागल कह रहा हूं, इनसे बचकर रहना। ये जितने सफेद कोट वाले सब पागल हैं। अब मैं पहुंच गया, बाहर आ गया। मैंने उससे पूछा दोस्त से, मैंने कहा ये है कौन? बोलता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। पागल हो गया, अपने आप को राजा समझता, अर्थात अपनी पहचान भूल गया। और आज विश्व के अंदर 99.9% लोग अपना अस्तित्व भूल चुके हैं, तो सारे पागल हो गए। चैलेंज कर रहा हूं, जो अपने आप को भूल जाता है वो पागल है, और सब के सब आज पागल है। तो पागलों में लड़ाई हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है? पागल तो लड़ते ही हैं आपस में, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लड़ा करते आपस में। ये पूरे देश आपस में लड़ रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या है? ये पागलपन की निशानी है। तो इसलिए धर्म के अंदर पहली बात, जब भगवत गीता के अंदर अर्जुन ने कहा कृष्ण भगवान से, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या है, बेस्ट क्या है। ये वर्ड यूज किया है, श्रेष्ठ कर। भगवान कृष्ण से ये नहीं कहा बताइए मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, अक्लमंद था अर्जुन, स्मार्ट था। उसने कहा मुझे श्रेष्ठ कर वस्तु बताओ और निश्चित रूप में बताओ, दुकानदार मत बनना, 4 किस्म की चीज दिखा दो मुझे।
मुझे तो श्रेष्ठकर चीज बताओ और निश्चित रूप में बताओ। तो क्या बताया कृष्ण भगवान ने अर्जुन को? पहली चीज बताया आपको, यही बताया कि तू शरीर नहीं आत्मा है। तू अगर अभी तू अपने आप को भूल गया है, इसलिए तू उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, तू युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा है। तेरा जो सोच है वो सब बिखरी हुई अध्यात्म। अब आत्मा है तो ये सब क्या है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आत्मा ने, क्योंकि आत्मा यहां की नहीं है, अर्थात हम यहां के बंदे नहीं हैं। हम कहां के हैं? आपने नाम भी सुना होगा कई बार, वैकुंठ के। कहां के? वैकुंठ के। भगवान के धाम के हैं। जो थोड़े सा विज्ञान जानते हो जानते हैं कि अगर पानी के अंदर बहुत गहरा जाना जाए, आपको जाना हो ना गहरा पानी में, तो आपको क्या पहनना पड़ता है? एक सूट पहनना पड़ता है, डाइविंग सूट कहते हैं उसको। उसको पहन के ही आप गोताखोरी कर सकते हो, क्योंकि पानी में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए हमें अलग सा एक सूट पहनना पड़ता है नीचे जाने के लिए। इसी तरीके से क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ रहने की हमारी इच्छा है, इसलिए हमें भी ये सूट मिला है यहाँ जीने के लिए। और ये आत्मा जो हम हैं, ये दो परतों में ढकी हुई है। एक परत है जो कि बनी हुई है मन, बुद्धि और अहंकार की, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा अभी। ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, परंतु महसूस कर सकते हो। बुद्धि को आप महसूस कर सकते हो, मन को आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। और एक शरीर है ये, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। इसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो ये दो प्रकार के शरीर से ये आत्मा ढकी हुई। अब वापस धर्म शब्द पे आते हैं। आप बोलोगे ये क्यों समझाया? अरे भाई धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे आपको उसकी नींव तो बतानी पड़ेगी ना प्रभु। नहीं तो मैं बिल्डिंग कहां से बनाऊंगा? है प्रभु, कैसे बनाऊंगा? नहीं बना सकता। आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, हमारा धर्म है सेवा। क्या है? सेवा। ध्यान को सुनती रहिए। बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कर रहा है, सही बात है गलत बात है? नहीं जी। नौकरी पेशा व्यक्ति सोचता हुआ है कि मैं बॉस हूं। दूसरी चीज, जो नौकरी कर रहा है तो सेवा कर रहा है, बॉस की बात मान रहा ही है। तीसरा नेता, अभी गए ना सब, हाथ जोड़ के सेवा का मौका दे, वो भी सेवा कर रहा है। इस विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। बहुत रईस लोग जो भारतवर्ष में है लिखते, अनाप शनाप पैसा है, कस्टमर के पास भी नहीं जाते हैं, उनके लोग जाते हैं। तो उन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों को लेके घूमते हैं, क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। परंतु किसका? अभी जो धर्म की बात हो रही है वो शरीर की हो रही है। किसकी हो रही है? कस्टमर बदल जाते हैं, बॉस बदल जाते हैं, नेता के वोटर बदल जाते हैं, परंतु हमने क्या बताया था? आप आत्मा हो। और आत्मा का गुण क्या है? वो सत्य, चित्त और आनंद है। हम पहला वर्ड लेंगे सिर्फ। सत्य का मतलब सनातन। आत्मा थी, है और रहेगी। आप थे और रहोगे। जब भी मृत्यु के समय क्या कहते हैं? चला गया। शरीर छोड़ा और चला गया। मृत्यु क्या है? बड़ा सरल बता दूं आपको। मृत्यु ये है, वो समय है जब आत्मा देखती है कि अब मैं इस शरीर में रहने लायक, ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहा, तो वो शरीर को छोड़ के चली जाती है। आप भी अपने कपड़ों के साथ करते हो। जब कपड़े पहनने लायक नहीं रहते, फट जाते हैं, तो क्या करते हो? आप कपड़ा को उतार देते हो। तो इसलिए दो प्रकार के धर्म है, एक शरीर का धर्म और एक आत्मा का धर्म।
अर्थात अब धर्म को मैं चेंज कर रहा हूं वर्ड को, एक शरीर की सेवा और एक आत्मा से सेवा। शरीर की सेवा शरीर को करते हो और वो सब बदलती रहती है। जैसे आप ही हो, माता पिता की सेवा कर रहे हो, माता पिता ने शरीर त्याग किया, सेवा बदल गई, माता पिता रहेगी। शरीर टू शरीर सेवा अस्थायी है, टेम्पररी, परंतु आत्मा क्या है? सनातन है। क्या है उसका मतलब? उसकी कैसी सेवा होनी चाहिए? जो कभी बदले नहीं। मैं कोई भी शरीर ले लूं परंतु वो बदले नहीं। आप कैसी सेवा चाहते हैं? सबके सब परमानेंट सेवा चाहते हैं। हम कोई भी शरीर धारण करें, मनुष्य का कोई भी शरीर धारण करें, परंतु हम उसकी सेवा कर पाए, इसी को सनातन सेवा कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। और वो उसी की हो सकती है जो था, है और रहेगा। वही भगवान कृष्ण है। आप कोई जन्म ले लो, वो थे, हैं और रहेंगे, कभी बदलते नहीं। ध्यान रखिए। अब आते हैं फिर से सेवा पे। बड़ा अजीब शब्द है ये। सेवा का अर्थ क्या है? बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा कैसे करता है? जब वो कस्टमर की आज्ञा का पालन करता है। नेता सेवा का कैसे करता है? जब वो वोटर जो चाहता है वो करे तो वो उसकी सेवा करता है। एक जो व्यक्ति सर्विस कर रहा है वो अपने बॉस की आज्ञा का पालन करता है, उसी को सेवा कहते हैं। अर्थात सेवा मन गढ़ंत नहीं हो सकती। अगर दुकान लेके बैठे हो तो कस्टमर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। नेता बनना चाहते हो तो वोटर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। फिर मैं एक चीज बोल रहा हूं जो आपको फिर हिलाएगी। 99% लोग भक्त नहीं है, भगवान के चमचे हैं। बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 99% लोग जो है वो चमचे हैं, भक्त नहीं है। चमचा कौन होता है? चमचा वो होता है जो अपना काम निकालता है, स्वामी का काम नहीं करता। अपना काम निकाल के पतली गली से खिसक जाता है, उसको चमचा कहते हैं। आप लोग सब वैसे ही हैं। भगवान के पास जाते हैं, कभी बोला भगवान से बताइए मैं क्या करूं मालिक? झूठ बोलते हो, ये मेरा मालिक है, मेरी स्वामी है। हकीकत में तो आपने उनको नौकर बनाया हुआ है। ये कर दे, वो कर दे। हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे भाई साहब, क्या भगवान आपके सब्जी के सप्लायर हैं कि 2 किलो ये दे दे, 4 किलो ये दे दे? कभी आपने जाके कहा भगवान से कि भगवान बताइए मैं क्या करूं आपके लिए? हनुमान की उपासना करते हैं सबके सब। हनुमान जी ने आज तक राम जी से कभी पालन करता है? मुझसे मिलते हैं लोग, मैं शिव जी का भक्त हूं, मैंने तो शिव जी का चमचा है। क्या बोल रहे हो? मैं दुर्गा जी का भक्त हूं, मैंने झूठे। तूने तो दुर्गा जी को अपना भक्त बनाया, राम काज करने को आतुर। और आप क्या बोलते हो हनुमान जी से आके? हनुमान जी राम जी के काम। रावण ने तो ये प्रपोजल दिया था, राम जी को छोड़ मेरी सेवा कर। पंचे मन बनो, भक्त बनो। और भक्त बनने के लिए आपको भगवान सेवा का मतलब, और मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं, क्योंकि माता पिता भाई बहन बने ऐसे निकल गए चुटकी में, 20 चुटकी में जीवन निकल गया। जैसे प्रभु जी ने 50 साल, मुझे एक और अभी राजकोट में था तो उनकी माँ जो थी वो 95 साल की थी। हमने उनसे पूछा शादी को कितने साल हो गए? उनसे 56 साल हो गए। सॉरी 95 की नहीं, एक और माता थी, उनसे पूछा मैंने कितने साल हो गए? 56 साल। मैंने कैसे निकले? बोलते यूं निकल गए, चुटकी में निकल गए। समझ में आया? अभी हमारा धर्मपति बात कर रहे थे, बोले यंगस्टर है जो कम उम्र के हैं, वो 1-2 साल देखें कैसे निकला है। और आप सोचते हो कि तो बहुत लंबी उम्र पड़ी है। कहाँ है? खड्डे वाली सड़क है, उसमें अगर आप ऑटो में बैठ के जाओगे तो पीठ की हालत बहुत खराब हो जाएगी। और यदि आप मुख से आया है
अब ये कलयुग है, यहाँ पता नहीं नए नए धर्म आ जाते हैं। सॉरी, आत्मा। इसीलिए नया धर्म अगर कोई आ रहा है, चौकन्ने हो जाओ। ये नया कहां से आ गया? ये 200 साल पहले कैसे आ गया? 500 साल पहले कैसे आ गया? मेरा यही प्रश्न होता है जिनके 2-2 हजार साल पुराने धर्म हैं, जो नए आए हैं 2016 साल पुराने से, ये प्रश्न शरीर नहीं है। आज हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, सैनिक हैं, वो कोई चाइना बॉर्डर पे है, हमसे कहता है गुरुजी हमारे को गोली कभी भी लग सकती है, हम किसी क्षण शरीर त्याग सकते हैं, हमारी सोच क्या होनी चाहिए? मैंने कहा दुश्मनी मत कर लियो पाकिस्तानी से, अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू भारतीयों से लड़ेगा, चाइना में हो जाएगा, फिर तू चीनी भाई बनेगा, फिर ओम चौम करेगा और भारतीयों से लड़ेगा। तो पूछ रहा है क्या भाव होना चाहिए? फिर तो मैंने उससे कहा भाव ये होना चाहिए मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ जो भारतवर्ष में अच्छे लोग हैं, बुरे मरे, मुझे क्या करना? तो ये भाव लेकर लड़, दुश्मनी करके मत लड़िए। ये ध्यान रखिएगा, अगला जन्म इसी में बनता है कि आप कैसे सोचते हो, या अपने जीवन देख सकते हैं। आप जैसा सोच होते वैसे तो कपड़े खरीदते हो। किसी को नीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को लाल पसंद है। इसी तरीके से आप जैसा पसंद रखते हो वैसे आपको अगला शरीर प्राप्त होता है। परंतु सिर्फ पसंद पे नहीं, भाई साहब मुझे तो पसंद है कि मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए। पसंद से क्या होगा? तेरे पैसे नहीं होते तो पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर पहली चीज ये आती है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। और जब तक तू मुक्ति नहीं प्राप्त करेगा, अर्थात जब तक तू भगवत धाम, भगवान के धाम नहीं जाएगा, तब तक तू अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर धारण करेगा, बच नहीं सकता। कई बार लोग सोचते हैं, जो इस बात पे यकीन नहीं करते, वो सोचते हैं पैसे होंगे, पावर होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बच जाएंगे। परंतु जी एक कानून और है जिससे बचोगे नहीं। मेरे सामने प्रभु जी कई बार 10-10, 20-20 करोड़ के टर्नओवर के लोग बैठे होते हैं, उनसे मैं कहता हूँ बाहर जो तू भिखारी को देख रहा है ना, वो तुम में से एक था पहले, क्योंकि पैसा आ गया, पावर आ गई, परंतु उसको खर्च करना नहीं आया। तो या थोड़े अकलमंद है वो जानते हैं पैसा बढ़ता है इन्वेस्टमेंट से, कि कैसे सही तरीके से उसको लगाया जाए, इससे बढ़ता है। इसी तरीके से अपने जन्म के, अपने कर्मों के अनुसार आज हमारी ये स्थिति है कि हमें 2 रुपये तो मिल रहे हैं जी। अब उसको सही इस्तेमाल करो, उसका सही उपयोग करो, जानने की कोशिश करो। अभी अंत के अंदर आपको अकाम प्रभु एक नंबर देंगे, उसमें जाइएगा। 13 घंटे में हमने भगवत समझा दी और फ्री देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को कहा गया है दान पे जीना चाहिए, क्षत्रिय को टैक्स से जीना चाहिए, वैश्य को प्रॉफिट से जीना चाहिए, और शूद्र को सैलरी से जीना चाहिए। ये चारों के लिए बताया गया कि अपना शरीर निर्वाह कैसे करें। तो ये आपको देंगे, 13 घंटे का कोर्स है जो आपको बताएं। आप अपने डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में, उसका तरीका बताएंगे आप आराम से उसको डाउनलोड करके आपको 13 घंटे पता लग जाएगा कि सनातन धर्म क्या है। और मैं आपको गारंटी करता हूँ 2-3 बार सुन लोगे तो व्यास आसन में बैठ के अच्छा खासा लेक्चर दे दो। और माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु तुल्य है, गुरु हैं। भगवान बनने की कोशिश मत करो भाई। हमारे शास्त्रों में रावण भी भगवान बनना चाहता था, पूरी तरह पिटा। कंस भी भगवान बनना चाहता है, वो भी पिटा। और गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान का दास होता है। क्या होता है? भगवान का दास होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। गुरु का काम है गोविंद से मिलाना, अपने आप को
ये सबसे गलत बात है। जब हम अपने गुरुदेव जी के पास आए थे, प्रभुपाद के पास, तो उनकी एक ही बात अच्छी लगी शुरू के अंदर। उन्होंने पहली चीज क्या कही, गुरु भगवान नहीं होता, वो भगवान का दास है, वो भगवान का सेवक है, वो भगवान नहीं है। उसका कार्य है कि वो हमें भगवान तक का जाने का रास्ता, गुरु का काम नहीं है कि आपको भगवान से मिलाए, गुरु का काम है आपको भगवान से मिलने का रास्ता बताए। चलना आपको है। टीचर का काम क्या है, इम्तिहान की तैयारी कराए जिससे कि आप पास हो जाए। गुरु थोड़ी एग्जाम देता है आपका, टीचर थोड़ी एग्जाम देता है आपको, आपको खुद देना है, आपको शरीर खुद त्यागना है, हर को। ये ध्यान रखिएगा। और समय का बता चुका हूं आपको कितनी जल्दी निकलता है, यूं निकलता है समय। अभी आपने सब भक्तों के साथ एक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। कहां से आया? वेदों के अंदर, वेद जो है वो उपनिषद जो है वेद का एक हिस्सा है। उपनिषद नाम सुना होगा, उनमें से एक उपनिषद है, उसका नाम है 108 मुख्य उपनिषदों में से एक उपनिषद है, उसमें नाम है उसका कली संतरण उपनिषद। और मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कली संतरण उपनिषद, कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद के अंदर। उपनिषद जितने भी हमारे हैं, हमारे शास्त्र में कई लेक्चर नहीं है, सब प्रश्न उत्तर है। यहां भी बता रहा हूं आपको, जिनके मन के अंदर जिज्ञासा होगी वो तो कुछ लेकर जाएंगे, बाकी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। एक स्कूल के अंदर भी, एक कॉलेज में भी जो बच्चा जिज्ञासा करता है वो कुछ जानता है, कुछ लेता है। जो जिज्ञासा नहीं करता वो वैसे का वैसा रहता है। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे ब्रह्मा, हे पितावर, ब्रह्मा जी पिता है नारद जी के, कि हे पितावर मुझे बताइए, कलयुग के जीवों का किसी मंत्र पे अधिकार नहीं होगा वेदों के अंदर, वो इस लायक ही नहीं है, तो ऐसे में वो कैसे करेंगे? मैं उपनिषदों से बात कर रहा हूं। वेद कब से शुरू हुए हैं? सृष्टि के प्रारंभ से। ये 300-400 साल पहले नहीं आए। आज जो नए नए धर्म आ गए, 200 साल 300 साल पहले, मेरे को समझ नहीं आता, लोग प्रश्न क्यों नहीं करते उनसे कि ये नया कैसे आया? भाई आत्मा तो सनातन है। थोड़ी सी लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा तर्क लगाइए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए। उसका मतलब 400 साल पहले या 300 साल पहले ये लोग जो आए हैं, उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे उनके ऊपर नियम अलग थे और हमारे ऊपर नियम अलग है। अरे आत्मा सनातन है, नियम भी क्या होने चाहिए? सनातन होने चाहिए। क्योंकि अगर हर जन्म के अंदर नियम चेंज हो जाए, हम तो गए प्रभु जी। अगर आपके होकर सिर्फ गांधी धाम में ये 4 किलोमीटर तक उल्टे हाथ से चलना है, उसके बाद 4 किलोमीटर, प्रभु जी आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप सोचोगे ये क्या है? इन 25 दुकानों पे जीएसटी लागू है, इन 25 पे जीएसटी का रेट 18% कर दिया, अमेरिका ने सिद्ध कर दिया। इसमें मुसलमानों ने हिंदू घरों में जन्म लिया और हिंदुओं ने मुसलमानों घर में जन्म लिया। अभी लखनऊ के पास एक बच्चे का जन्म होता है, जब 3-3.5 साल का होता है तो फिर माता पिता से कहता है हिंदू घर में जन्म हुआ है, यादवों के बीच में। वो अपनी माँ से कहता है अम्मा ईद कब आ रही है? क्यों पूछ रहा है ईद कब आ रही है? तो नमाज पढ़नी है। 3 साल का बच्चा कहता मुझे नमाज पढ़नी है। बोले पागल हो गया, तू कहां से सीख लिया नमाज का चक्कर? जब वो रोज ऐसे कहने लगा तो माता पिता ने कहा तू है कौन? तो उसने कहा मैं इलाही हूं, यहां से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैं मुसलमान परिवार में था, मैं सब्जी बेचता था। एक बार मंडी से सब्जी खरीद के ला रहा, पीछे से ट्रक ने आके मार दिया, मैं मर गया। मैं वो इलाही हूं। तो ये माता पिता उसको वहां ले गए गांव के अंदर, उसने सारों को पहचान लिया, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। और एक आदमी के तो मुंह पे कहा ओ तुझे 1000 रुपये दिए थे वापस कर दिए क्या? 3 साल का बच्चा कह रहा प्रभु जी। उन्हें कौन से दिए? उसने उसको डेट भी बता दी
टाइप भी बता दिया और कहाँ दिए थे वो बता दिया। उसका मुंह पीला पड़ गया। बोला हाँ मैं दे दूंगा। तो मुसलमान था पिछले जन्म में, इस जन्म में क्या पैदा हुआ? सनातन धर्मी पैदा हुआ। ऐसी एक लड़की सऊदी अरेबिया में पैदा होती है, 3 साल की उम्र में पंजाबी बोलना शुरू कर देती है। सऊदी अरेबिया में पैदा होती है और क्या बोलती है? सऊदी की जगह अरेबियन की जगह क्या बोल रही है? अरेबिक की जगह पंजाबी बोल रही है। एक सरदार कपल आए बच्चे के साथ टूरिज्म पे, उसने देख लिया, चिपक गई जाके मुझसे। कहां पैदा हुई? तो प्रभु जी किससे दुश्मनी करोगे? मैंने मेघवाल जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, कैबिनेट मिनिस्टर, लॉ के मेरे उससे कम 2 घंटे बाद हुई इस बात पे। मैंने कहा डिपार्टमेंट बनाओ, इसका मिनिस्ट्री बनाओ और दुनिया में फैलाओ इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को। तो उन्होंने मुझे जाते हुए कहा, बोलते इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। मैंने कहा खत्म नहीं करना चाहते क्या? खत्म करना चाहते? बोलते हाँ। आप ही सोचो किससे झगड़ा करोगे, किसके साथ दुश्मनी करोगे? हाँ, सनातनी को कट्टर होना चाहिए, जिसको आप हिंदू कहते हैं ना, कट्टर होना चाहिए। पर कट्टर के लिए किसी से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। यह गलत धारणा है कि दुश्मनी करने से हम कट्टर होते हैं। नहीं नहीं, गलत है। हम सनातन धर्मी हैं, हम कट्टर हो सकते हैं, परंतु दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। किसने कहा है दुश्मनी करने की आवश्यकता है आपको? है प्रभु जी? यह गलत धारणा है कि दुश्मनी करनी पड़ेगी तभी हम कट्टरता को सिद्ध कर सकते हैं। नहीं, आप कट्टर हो सकते हो बगैर दुश्मनी करे। यही असली कट्टरता है। यह असली कट्टरता है। आपका भारत भूमि में जन्म हुआ है। शास्त्र बताते हैं कि भारत भूमि में जन्म होना इतना आसान नहीं है। मनुष्य जीवन प्राप्त करना भारत भूमि के अंदर बड़ा मुश्किल है। आपको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि इसको अपने जीवन में लगाइए, धर्म को समझिए, भगवान की आज्ञा को जानिए, आपके लिए फायदा ही होगा। आज हम DPS के अंदर सुबह चर्चा कर रहे थे, वहाँ अपने बच्चों को बताया। आपसे भी अनुरोध है, कृपा करके बच्चों को फर्स्ट आने को मत कहिए, उनको पढ़ने को कहिए। उनको क्या बोलिए कि तू अच्छी तरह पढ़। हम लोग क्या पीछे पड़ जाते हैं कि तू टॉपर बन। अरे टॉपर तो एक होता है भाई, बाकी सब फेल है। बताइए आप मुझे। अरे मैं आज नोबेल प्राइज विनर टॉप वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल के साथ बात करता हूँ। 11वीं में 2 बार फेल हो चुका हूँ। समझ में आया आपको? चैलेंज करके बात करता हूँ शास्त्रों के आधार पर। अगर मैं मान लेता कि मैं तो फेल हो गया, 2 बार जिंदगी बर्बाद हो गई। कहाँ बर्बाद हो गई? जनरल मैनेजर बन गया था 5 स्टार होटल का। चैलेंज करके बोला था इंटरव्यू ले ले, फेल नहीं होऊंगा। भगवद गीता का ज्ञान है, ये इतना हेल्पफुल होता है। तो बच्चे को क्या कहो, बेटा तू पढ़, क्या कर, तू पढ़, नंबर कोई नहीं आए, मत चिंता कर। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना किस्मत बना के लाया है। तो चिंता न कर, तो अपना कार्य कर। ये वो ज्ञान है जो आप अगर क्लर्क भी हो तो भी आनंद में हो, हेड क्लर्क हो तो भी आनंद में हो, जनरल मैनेजर हो तो भी आनंद में हो, और दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हो तो भी आनंद में हो। ये वो ज्ञान है। तो आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है। अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने किया था क्या? उनका आना जाना रहना खाना सब हम ही देते हैं। तो हमारे साथ 4 दिन का सेमिनार करते हैं, क्योंकि अगर टीचर बदल गया तो समाज बदल गया। आज टीचर राज को 1 साल का बच्चा है, व्हाट इज हिज एज? 1 year old। क्या बोलते हैं प्रभु? 1 year, उसका मतलब 1 साल पुराना हो गया। ये नया समझ रहे हो क्या? बुद्धि लगा रहे हो भाई मेरे, थोड़ी बुद्धि लगाओ।
समझो इस बात। हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है कि कोई भी चर्चा करें उसके बाद हम प्रश्न भी लें। क्या है उसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये वस्तुओं का ज्ञान नहीं है कि ये चीज बताओ, एक आदमी डूब रहा है, उसको क्या मांग करनी चाहिए, पत्थर की या लकड़ी की? और अगर वो बोलता है पत्थर दो तो डूबेगा जल्दी या आस्ते? तो ये सब की हाल है। इस जगत को भगवान ने कहा है भव सागर, क्या कहा है? और ये सब जानते हैं, ये सब जीवन मरण का खेल क्यों रचा हुआ है? भगवान ने जीवन मरण का खेल क्यों रचा हुआ है? भगवान ने जीवन मरण का खेल क्यों रचा हुआ है? भगवान ने नहीं रचा, हम चाहते हैं उसको रचना, इसलिए भगवान को रचना पड़ा। भगवान ने कहा तेरी जैसी इच्छा होगी उस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। तो हम में से हम लोगों ने इच्छा करी है कि हम भगवान आपके बिना बना लेना चाहते हैं, तो बोले क्या शरीर छोड़ देती है, फिर वो दूसरा शरीर लेती है, तो उसका कुछ साइंटिफिकली या तो संतोषकारक कुछ प्रमाण है ऐसा? जैसे कि अभी थोड़े टाइम पहले आया था, एक लड़की बोल रही थी कि मेरा अंजार मैं आपको एक साइट बताता हूँ, .net 1960 के अंदर एक डॉक्टर हुए, उनका नाम था डॉक्टर इयन स्टीवनसन। उनको जिसने कि जेरोक्स मशीन का आविष्कार मंत्र को जन कल्याण के लिए हरे कृष्ण से शुरू किया। मैं इस दुविधा में रहा काफ़ी समय तक, हालांकि मेरे को चांटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, मगर मैं जैसे मान लीजिए कि अगर 8 राउंड कर रहा हूँ तो 4 राउंड में हरे राम से शुरू कर देता था और 4 राउंड में हरे कृष्ण से शुरू कर देता था। मेरा सौभाग्य है आप यहाँ पे आए हैं, मेरा ये प्रश्न है और ये जानना चाहता था। तो आपसे भी छपी है, मुंबई से भी छपी है। एक में हरे कृष्णा पहले है और एक में हरे राम पहले है। तो क्या करें? हाँ, बड़ा प्रॉब्लम है ना। उससे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक गुस्सा आता है कि मैं जो चाह रहा हूं, मैं जो चाह रही हूं, वो क्यों नहीं पूरा हो रहा है, वो गुस्सा करके। अच्छा गुस्सा क्या है? जो दूसरे के अच्छे के लिए किया जाए, दूसरे के अच्छे के लिए किया जाए, उस गुस्से को धर्म रोष कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म रोष। और एक होता है काम रोष, जो गलत होता है, इसका मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरे आइसक्रीम मांगी है, मुझे आइसक्रीम तो नहीं मिल रही, गुस्सा, ये गलत। ये बंधु आपका दूसरा है, मित्र है, भाई है, बहन है, उनका गला खराब है और वो आइसक्रीम मांगते हैं और आप गुस्सा करके उठे नहीं, तो ये गुस्सा सही है, तो उससे गला खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं सुबह में उठते हैं 4 बजे नाम जपने के लिए, तो उनसे उठा नहीं जाता है। आपने प्रश्न है कि सुबह उठना चाहती है, उठा नहीं जाता, भक्ति करने का मन नहीं हो रहा, मन नहीं है। जब ही पहली बार सोती कब है, कितने बजे? बस कोई गड़बड़। हमसे अधिकतर लोग प्रश्न करते हैं कि सुबह उठा नहीं जाता, मैं सोते क्यों वो भाई? सोना तो 9 साढ़े 9 बजे पड़ेगा, तो आराम से 4 बजे उठा। हाँ, नहीं लगेगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम नींद आ रही है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, तो आओ क्या करो, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है इसे करने का तरीका बताता हूँ। इसका उच्चारण करो, ध्यान से सुनो, मन को भूल जाओ। मन जो है ये मुंह और कान के बीच में है, इन दोनों को दरवाजा बना दो इनका, ये बंद कर दोगे मन कहीं नहीं भागेगा, ये हमारी गारंटी है, और इसको खोल दोगे भाग जाएगा। तो इसलिए इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। अब कई बार क्या होगा, मन ज्यादा तंग करेगा, तो उस टाइम क्या करो, उंगली लेके कान में लगा दो। आप भी लगाइए, कान में लगाइए, तो दबा के उंगली लगा लीजिए, एक एक, और मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र करिए। अंदर बज रहा है, अंदर बज रहा है, अंदर रेडियो ऑन हो गया, अब कहीं नहीं जाएगा। तो ये तरीके हैं, जिस दिन तंग नहीं कर रहा उस दिन अपना चल रहा है, जिस दिन ज्यादा तंग कर रहा हो उस दिन कार में श्री कृष्ण बोलिए। मेरा प्रश्न है गुरुजी, जैसा हमारा स्वभाव जो होता है,
माने कि हमारी जो आदतें हो जाती है और चेतन मन में कोई स्वभाव चला जाता है, उस स्वभाव को परिवर्तन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया भागवत गीता सभी के पता तो है सब कुछ, लेकिन उस स्वभाव में नहीं आ पा रहा है। कभी जबरदस्ती करनी पड़ती है। जब आदतें पड़ जाती हैं तो आदतों को हटाया नहीं जाता, तोड़ा जाता है। क्या कहा जाता है? आदतों को तोड़ा जाता है, तोड़ के नहीं आ सकता। कई बार मन गलत कार्य करने को कहता है, बुद्धि कहता है जेल हो जाएगी, तो मन को संभाल लेते हो। इसी तरीके से ये जो आप बता रहे हो, मेरा एक सवाल था कि सच्चे आदमी की परीक्षा क्यों लेते हैं भगवान, और अगर लेते भी हैं तो उसमें अपना मन एकाग्रित भगवान में कैसे रखें? भगवान कभी परीक्षा नहीं लेते। पहली बात तो बैठ गई। परीक्षा दो प्रकार की होती है, ध्यान लोग सुनिए। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जो अच्छी तरह पढ़ रखा है, उसने वो परीक्षा से डरेगा नहीं। जिसने पढ़ाई नहीं करी वो परीक्षा से डरता है। एक भक्त के लिए जब परीक्षा आती है तो बड़ा खुश होता है कि इस परीक्षा को पास करूंगा तो अगली क्लास में आ जाऊंगा। ऐसे प्रहलाद महाराज के साथ कितनी परीक्षा हुई, उस परीक्षा से क्या हुआ? अगर सोना आग से डर जाएगा तो कभी शुद्ध नहीं होगा, और पत्थर अगर शिल्पकार के हथौड़े से और छैनी से डर जाएगा तो कभी मूर्ति नहीं बनेगी। का चांस मिल रहा है। प्रहलाद महाराज तो हर टाइम खुश होते थे। देखो प्रभु जी, ये भाव रखो तो भगवान तो हमें हेल्प करते हैं हर स्थिति में। परीक्षा नहीं देते, परीक्षा माया देती है। परीक्षा तो हमें हेल्प कर रही है, माया भी हमें हेल्प कर रही है कि आगे बढ़ो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का भुगतान जीवन में ही होता है या पिछले जन्म में होता है? क्या पूछा? अच्छे और बुरे कर्मों का साथ इसी जन्म में भुगतना होता है या नहीं? जैसे जन्म से शुरू हो जाता है। जैसे एक बच्चा अंधा पैदा होता है, अंधा पैदा होता है तो बहुत रईस घर में पैदा होता है। अंधा तो है तो तुम अंधापन में उसको सहायता मिली, क्या मिली? तो उसके पाप भी थे और पुण्य भी थे। मतलब किसी जन्म में जला के मार दिया। तुझे याद नहीं है? मुझे याद है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। तो उसने पूछा फिर 100 जन्म क्यों लग गए? उसने कहा पुत्र पैदा करने के लिए पुण्य पैदा करना पड़ता है। आजकल तो आपके टीवी में हर जगह होते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर जिंदगी भर खाओ अंडे।
मैं रूहानी एंगल से रिक्वेस्ट